हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 36 ऑफ मार्ग में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में सीखा था कि किस तरीके से आप रैक इनेबल करते हैं मार्ग सॉफ्टवेयर के अंदर। रैक मीन्स कि अगर आपको रैक वाइज आइटम मेंटेन करना है, कि मतलब आपको सॉफ्टवेयर बता दे कि आपका आइटम कौन से रैक में रखा हुआ है, तो वो ऑप्शंस आप कैसे इनेबल करेंगे हमने प्रीवियस क्लास में देखा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं हाउ टू इनेबल रिटेल एंड होलसेल बिलिंग बोथ इन द मार्ग सॉफ्टवेयर। मतलब कि अगर रिटेल और होलसेल बिलिंग दोनों आपको करनी है तो कैसे एक साथ कर सकते हैं आप। उसके साथ साथ रिटेल बिलिंग करते टाइम अगर आपको मल्टी मोड से पेमेंट रिसीव होती है तो कैसे रिसीव करते हैं, कैसे वो उस ऑप्शंस को इनेबल करेंगे, वो भी हम देखेंगे। मींस हाउ टू इनेबल मल्टी मोड पेमेंट। उसके बाद हाउ टू जनरेट रिपोर्ट ऑफ मल्टी मोड पेमेंट। मींस कि अगर आपको मल्टी मोड पेमेंट की रिपोर्ट जनरेट करनी हो तो कैसे हम उसको जनरेट करेंगे। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। होलसेल बिलिंग और रिटेल बिलिंग कैसे करते हैं, या अगर आपके पास होलसेल बिलिंग है तो रिटेल बिलिंग भी आप करना चाहते हैं तो कैसे इनेबल करेंगे, तो वो भी देखेंगे। आप रिटेल बिलिंग कर रहे हैं और होलसेल बिलिंग इनेबल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये हम दोनों देखेंगे। और मल्टी मोड पेमेंट को कैसे इनेबल या डिसेबल करते हैं और उसकी रिपोर्ट को कैसे हम चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और इसको हम चेक करते हैं। सॉफ्टवेयर पे हमने डबल क्लिक किया है, सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अभी हमें क्या कर देना है, सभी को स्कैप कर देना है। स्कैप कर देना है और कहाँ पर जाना है, मार्केट वे पे। मैंने स्कैप कर दिया। अभी कहाँ पर आ गए हैं, मार्केट वे पे आ गए हैं। अब यहाँ पर मैं ऑल्ट एन जैसे प्रेस करता हूँ बिलिंग के लिए, तो यहाँ पर देखोगे होलसेल बिलिंग यहाँ पर ऑन है, क्योंकि हमने जो सेटअप ले रखा है किसका ले रखा है, होलसेल बिलिंग का ले रखा है। बट मान के चलिए मुझे रिटेल बिलिंग का भी ऑप्शन चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर तो हम होलसेल बिलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर पार्टी आ रही है, आप यहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, होलसेल बिलिंग है बाय डिफॉल्ट ये। बट मुझे यहाँ पर क्या करना है, रिटेल बिलिंग का ऑप्शन चाहिए। यहाँ पर होलसेल और रिटेल दोनों करना चाहता हूँ, तो उस केस में आपको रिटेल बिलिंग का ऑप्शन इनेबल करवाना पड़ता है। कैसे करेंगे वो, आप यहाँ पर जाएंगे कंट्रोल रूम के अंदर। कंट्रोल रूम की जो शॉर्टकट कीज होती है क्या होती है, Ctrl+J+UI। मैंने यहाँ पर Ctrl+J+UI प्रेस किया, सर्च इन ऑल में गए, यहाँ पर सर्च करवाइए रिटेल बिलिंग। क्या सर्च करवाएंगे, रिटेल बिलिंग। जैसी रिटेल बिलिंग आप सर्च करवाते हैं, एंटर करेंगे आप यहाँ पर, तो देखोगे सबसे पहले ही ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है आपको, क्या आपको रिटेल बिलिंग रिक्वायर्ड है। केमिस्ट है तो आप यहाँ पर वाई कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन से इनेबल हो जाएगा। मतलब केमिस्ट का मतलब क्या, केमिस्ट के पास जो कस्टमर्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर्स की डिटेल्स मेंटेन करनी होती है, तो उसके अनुसार आपके ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। बट अगर आपका जो बिजनेस टाइप है सुपरमार्केट है या अदर्स कोई बिजनेस टाइप है, तो आप वहाँ पर कस्टमर की डिटेल मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस इनेबल करवा सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर सी का ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब सुपरमार्केट है या अदर कोई बिजनेस टाइप है, फार्मेसी को छोड़कर। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसे फिलहाल मैंने अभी वाई कर देता हूँ। मैं दोनों आपको ऑप्शन इनेबल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर वाई कर दिया है केमिस्ट के अकॉर्डिंग। होलसेल बिलिंग की रिक्वायरमेंट है आपको, मैंने कहा हाँ दोनों चाहिए मेरे को, तो मैंने यहाँ पर वाई कर रखा है। अभी सेव करने के लिए आप स्केप करोगे, स्केप सेव चेंजेस पर यस कर देंगे। अब देखोगे यहाँ पर जैसे बिलिंग करने जाते हो, ऑल्ट एन प्रेस करते हो या सेल बिलिंग ट्रांजेक्शंस में जाके आप सेल पे जाते हो, यहाँ पर रिटेल और होलसेल बिलिंग दोनों का ऑप्शन आ गया है यहाँ पर। जैसे आप देखोगे यहाँ पर रिटेल बिलिंग के लिए आप ऑल्ट एन का यूज करोगे तो आप सीधा रिटेल बिलिंग यहाँ पर ओपन होगा। जैसे मैंने कहा ऑल्ट एन जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो पहले होलसेल बिलिंग ओपन होती थी, अब रिटेल बिलिंग ओपन होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर रिटेल बिलिंग वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से हम रिटेल बिलिंग भी करते हैं। रिटेल बिलिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पर डेट आती है कि कौन सी डेट में आप ये एंट्री पास कर रहे हैं, वो डेट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर 28 ले रखा है, 28 हमने एंटर किया यहाँ पर। अब यहाँ पर पूछता है पार्टी का नाम। अगर कोई कस्टमर्स है जो कि उधार में सामान लेके जाता है तो आप यहाँ पर वो पार्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कैश में बिलिंग करते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैश वाले लेजर्स को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कैश का लेजर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, अब पूछता है यहाँ पर पेशेंट की डिटेल्स आप मेंशन कर दीजिए, क्योंकि जो रिटेल्स में होता है मोस्टली हम कैश में ही बिलिंग करते हैं, तो वैसे केसेस में आपको पेशेंट्स की डिटेल मेंटेन करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मुझे पेशेंट्स की डिटेल्स को एंटर करना है तो आप यहाँ पर F2 का यूज करोगे। क्या प्रेस करोगे, F2। यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है F2 जैसे प्रेस करते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब मुझे एक नए कस्टमर की लिस्ट ओपन करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर F2 प्रेस करूंगा। यहाँ पर लेजर ओपन हो गया। मतलब किस ग्रुप के अंदर आपको कस्टमर्स को बनाना है या किस हेड के अंदर आपको कस्टमर्स को बनाना है। जैसे एक ही जगह से अगर मल्टीपल कस्टमर्स आते हैं, जैसे कोई एक तरीके से हेड मान लेते हैं, जैसे मान के चलिए कोई फैमिली है, वहाँ से 4 लोग सामान लेते हैं, तो आप उनका एक हेड बना सकते हैं यहाँ पर। बट मुझे केवल कस्टमर का लेजर बनाना है, जो कि मैं कैश में बिलिंग करता हूँ, रेगुलर कस्टमर्स आते रहते हैं उनकी बिलिंग करता हूँ। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्कैप कर देंगे। यहाँ पर जैसे स्कैप प्रेस करते हैं यहाँ पर पेशेंट की डिटेल आ जाती है, केवल आपको पेशेंट की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी है। तो यहाँ पर पेशेंट का मोबाइल नंबर क्या है, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। मान के चलिए मैंने यहाँ पर कुछ एक मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं।
9873216540। मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, नाम मैंने कर दिया यहाँ पर राजकुमार। एंटर कर देते हैं, एड्रेस भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे, पेशेंट का जो भी एड्रेस होगा। H20 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, मालवीय नगर। इस तरीके से हमने एंटर कर दिया। यहाँ पर पिन कोड वगैरह एंटर करना चाहो तो कर सकते हो कस्टमर का। सिटी क्या है मैंने इस तरीके से एंटर कर दिया है। यहाँ पर स्टेट क्या है वो आप स्टेट यहाँ पर ले सकते हैं। अगर देखो यहाँ पर स्टेट अगर आपको चेंज करना है, यहाँ पर अदर स्टेट दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एन कर दोगे। एन जैसे प्रेस करोगे यहाँ पर स्टेट की लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट करना है, या आप 07 यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 07 दिल्ली का स्टेट कोड है, तो उसी के अनुसार आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आ जाएगा। यहाँ पर क्या इनकी डिसीज़ क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार, जो भी होगा डिसीज़ पेशेंट को। रिमार्क्स वगैरह कुछ एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है उनका, एज, वेट, ये डिटेल्स, पीपी, पल्स, ये सारा, शुगर, ये सारी कुछ चीज़ें आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। पेशेंट की पूरी डिटेल्स, पिन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, यहाँ पर कुछ डिस्काउंट वगैरह है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। किस ग्रुप्स के अंडर बना रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर कैश लिया है तो कैश के अंडर बन रहा है ये, ठीक है। हमने इस तरीके से एंटर कर दिया है। तो यहाँ पर देखोगे राजकुमार जो कि पेशेंट है, मैंने यहाँ पर एंटर किया, ऑटोमेटिक उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंटर करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर इनका कुछ डॉक्टर है, मतलब कोई डॉक्टर है इनके, तो आप यहाँ पर F2 करके और डॉक्टर की डिटेल्स भी फिल कर सकते हैं। सॉरी, F1 करके आप यहाँ पर प्रेस करेंगे। जैसे F1 प्रेस करते हैं यहाँ पर, तो डॉक्टर की लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी, कौन से डॉक्टर हैं। F2 करके आपको डॉक्टर की डिटेल्स को भी फिल कर लेना है यहाँ पर। जैसे मैंने कहा, डॉक्टर की डिटेल्स अगर मैं मेंटेन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मोबाइल नंबर या कोड एंटर कर देंगे। डॉक्टर का नाम मैंने कहा यहाँ पर संदीप है, एंटर कर देंगे। यहाँ पर एड्रेस वगैरह जो भी होगा वो इस तरीके से आप यहाँ पर एंटर करवा सकते हैं, किसकी, डॉक्टर की। मैंने यहाँ पर एड्रेस भी एंटर कर देते हैं। बाकी डिटेल्स यहाँ पर फिल करके फ़ोन नंबर, कमीशन, रजिस्टर्ड नंबर जो भी होगा, अगर डॉक्टर का कुछ कमीशंस बनता है 2%, 2.5%, तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन वगैरह एंटर करने के बाद आप यहाँ पर सेव कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर, तो डॉक्टर की भी डिटेल्स आ जाएगी आपकी। अब यहाँ पर आप बिलिंग कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने कहा ब्लॉक 10 mg ले लेता हूँ, कितनी क्वांटिटी में, 10 क्वांटिटी में मैंने सेल आउट किया है यहाँ पर। और कुछ आइटम लेना चाहते हो आप तो यहाँ पर ले सकते हैं। क्रोसिन मैंने क्या किया, बिल बना देते हैं इसको। टाइप की प्रेस करेंगे यहाँ पर, बिल नंबर 17 है, ये डिटेल्स आ गई यहाँ पर। एंटर करके आना है यहाँ पर, कुछ डिस्काउंट वगैरह है तो मेंशन कर देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर एंटर करके आप सेव कर देंगे। तो यहाँ पर देखोगे तो रिटेल बिलिंग में बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमर मल्टीपल मोड से पेमेंट करता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक इनेबल रहता है, आपको इनेबल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मान के चलिए कस्टमर ने कितना बैलेंस हो रहा है, 2048 रुपये बैलेंस हो रहा है, बट कस्टमर ने कुछ रुपए कैश में किए हैं, कुछ रुपए बैंक के थ्रू किया है, कुछ UPI के थ्रू किया है, मान के चलिए मल्टीपल मोड से पेमेंट किया, तो वो कैसे रिसीव करेंगे, मल्टी मोड का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाता है और यहीं से आप रिसीव कर लेंगे। तो जैसे मान के चलिए कैश में हमने कितना रिसीव किया है, यहाँ पर 500 रुपये कैश में रिसीव किया है, तो 500 रुपये कैश ले लेते हैं। बाकी जो है गूगल पे के थ्रू रिसीव किया है मैंने, या फ़ोनपे के थ्रू रिसीव किया है, तो आप यहाँ पर देखोगे गूगल पे का भी मैंने बनाया नहीं है या फ़ोनपे का नहीं बनाया, तो आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप, F2 प्रेस करेंगे यहाँ पर, अगेन F2 प्रेस करेंगे आप यहाँ पर, और F7 प्रेस करेंगे फिल्ट्रेशन हटाने के लिए। फिल्ट्रेशन हट गया है यहाँ पर। अभी बैंक अकाउंट सर्च करवाएंगे, उसके अंदर आप जो है गूगल पे का बना लेंगे, या जिस बैंक का आपका गूगल पे इनेबल होगा उसके अनुसार आप बना लेंगे। मैंने GPay कर देते हैं यहाँ पर। अगर किसी पर्टिकुलर बैंक का है तो उस बैंक के ग्रुप के अंदर आप बना सकते हैं। फिलहाल मैं बैंक अकाउंट के अंदर ही बना रहा हूँ, और इसको इस तरीके से सेव कर देंगे आप। सेव कर दिया मैंने यहाँ पर GPay के अंदर, और मैंने कहा कितने स्कैप करना है यहाँ पर। अगर आपको ऐसे एरर दे तो आपको स्कैप कर देना है एक बार, और फिर आप आओगे ऊपर, यहाँ पर देखोगे तो सारे आपके लेजर की लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर GPay हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। जैसे GPay सिलेक्ट करते हो यहाँ पर, तो 1548 रुपये दिखा रहा है, तो मैंने कहा 1548 रुपये हमने सीधा गूगल पे से लिया है, तो 1548 हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। यहाँ पर रेफरेंस नंबर, मतलब एक जब आप गूगल पे से रिसीव करते हो अमाउंट, तो या वहाँ पर रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, वो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। करने के बाद आप यहाँ पर डिटेल्स को सेव कर दोगे। तो पेंडिंग बैलेंस क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है इसको, और F10 करके आप सेव कर देंगे। यहाँ पर सेव करने के लिए यहाँ पर देखोगे तो F10 का यूज़ करेंगे, F10 या एंड की का यूज़ कर सकते हैं सेव करने के लिए। मैंने यहाँ पर सेव बिल पर क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो सेव हो गया। प्रीव्यू करना चाहते हैं आप, F की प्रेस करेंगे आप यहाँ से, तो देखोगे प्रीव्यू आपका भी जनरेट हो गया है। और इसे कर देते हैं बैक। जैसे बैक कर देते हैं, एक बार मैं दोबारा से मान के चलिए वही कस्टमर्स आ गया है। अब जैसे मैं उनका मोबाइल नंबर एंटर करूँगा यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेल
राजकुमार आ गया यहाँ पर, एड्रेस आ गया यहाँ पर, और कौन से डॉक्टर थे, डॉक्टर की अगर डिटेल्स यहाँ पर एंटर करोगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा। या आप अगर लिस्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पर ऑल्ट F1 प्रेस करोगे तो जितने भी डॉक्टर्स होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर संदीप थे तो संदीप ले लिया यहाँ पर। इस तरीके से आप जो है बिलिंग कर सकते हैं अगेन, और आइटम सेलेक्ट करके आप सेल आउट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। देखोगे यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया है 10। यहाँ पर हमने रेट नहीं डाला है तो मैं इसको कर देता हूँ वेट, या आप एक्सेप्ट करना चाहो तो 0 रेट पे तो वो भी कर सकते हो। और फिलहाल मैंने क्या रहा है यहाँ पर रेट चेंज कर देते हैं, 150 कर दिया है, और इस तरीके से बिलिंग हम कर देंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर सेव कर दोगे तो वही विंडो दोबारा आ जाती है आपको। अगर कैश में रिसीव किया है यहाँ पर तो 1575 रुपये हमने कैश में रिसीव किया है, और इस तरीके से आप सेव कर देंगे। किसके साथ, हमने एंड की का यूज़ कर सकते हैं या F10 का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे तो ये लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर क्या प्रेस किया, एंड की का यूज़ करते हैं और सेव बिल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर प्रीव्यू करना चाहो तो F की का यूज़ करते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में सीख रखा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, मैं आप लोगों से प्रेफर करूंगा कि आप लोग जो सीरीज देख रहे हैं, वो ये जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, वो आप सीजन 1 से देखेंगे तो आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आएगी सारी चीज़ें। मैं भी यहाँ पर स्केप कर देता हूँ, स्केप कर देता हूँ। अब आगे हैं, अगर आपको रिटर्न करना हो तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं इसको, या कस्टमर रिटर्न करता है तो रिटर्न कैसे करेंगे वो भी आप कर सकते हैं। कहाँ से, ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे आप, यहाँ पर देखोगे सेल रिटर्न का ऑप्शन आता है। क्रेडिट नोट रिटेल में अगर करना है आपको तो यहाँ पर रिटेल पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर एंटर कर देते हैं। कैश में यहाँ पर एंटर कर देंगे, पेशेंट का नाम क्या है वो पेशेंट का नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। मान के चलिए मैंने पेशेंट का नंबर यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 6540। ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेल आ गई है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर, आप पूछता है मल्टीपल या मैनुअल। हमने इनको 3 बिल बनाए हैं। ये देखो बिल नंबर आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि कौन कौन से बिल के अगेंस्ट कितना कितना अमाउंट था। यहाँ पर लास्ट में बिल भी दिखा रहा है। तो आप चाहो तो बिल बाय बिल आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है मल्टीपल सेपरेट बिल बाय बिल, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में सीख रखा है। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो तो उसमें जाकर आप सीरीज वाइज देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपको कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ बिल बाय बिल ले लेते हैं, बिल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। बिल नंबर क्या है यहाँ पर A4x018। जैसे एंटर कर देते हो डेट ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। यहाँ पर रीजन डालना है, सेल रिटर्न हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। जैसे एंटर करोगे यहाँ पर तो आइटम्स जो भी आपने सेल किया होगा इस पेशेंट को, उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। स्पेस बार से आपको सिलेक्ट कर लेना है, एंटर कर देना है यहाँ पर, और टाइप की करवा के आप यहाँ पर क्रेडिट नोट जनरेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसको टाइप की करवा के आप यहाँ पर सेव कर देंगे। एंटर करके आप यहाँ पर सेव कर देंगे। किस मोड में आपने अमाउंट रिटर्न किया है तो वो मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए कैश में रिटर्न किया है तो हमने कहा आप कैश यहाँ पर ले लेता है, कितना है 1575 रुपये है। तो मैंने इस तरीके से एंटर करके सेव करने के लिए हमने क्या शॉर्टकट कीज बताई थी, आप एंड की या फिर F10 का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एंड की का यूज़ किया और यहाँ पर सेव कर देते हैं। कुछ इस तरीके से आप F की प्रेस करोगे फिर व्यू आपको दिखा देगा, सेल रिटर्न आपको कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बैक करता हूँ और मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ कि जो हमने मल्टी मोड से पेमेंट रिसीव किया है या फिर मैंने रिटर्न किया है उसकी मुझे रिपोर्ट जनरेट करना है। तो रिपोर्ट कहाँ से जनरेट होगी, उसके लिए आप कहाँ पर जाओगे, डेली रिपोर्ट्स के अंदर जाओगे। यहाँ पर डेली रिपोर्ट्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर देखोगे सेल रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। सेल रिपोर्ट में जब जाओगे यहाँ पर तो मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट आता है। जैसे आप एंटर करोगे आप यहाँ पर तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। स्टॉक लेस का क्या यूज़ होता है, ऑपरेटर वाइज अगर चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे रिपोर्टिंग पार्ट में। फ़िलहाल मैं आपको केवल रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। हाँ, अगर ये भी आपको चेक करना हो कि भाई ऑपरेटर वाइज देखना है तो अगर ऑपरेटर बनाया होगा तो उसके अनुसार किस ऑपरेटर ने कितना रिसीव किया है अमाउंट वो भी आपको दिख जाएगा। एंटर कर देते हैं यहाँ पर। एंटर कब से कब तक का देखना है, पीरियड वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने 28 तारीख में ही बिल बनाया था तो उसके अनुसार आपको यहाँ पर दिखा देगा। किस बिल से किस बिल तक का देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर व्यू करना चाहता हूँ, सभी का देखना चाहता हूँ तो व्यू कर दिया यहाँ पर। तो हमने जो रिसीव किया है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि टोटल अमाउंट हमने कितना, कैश में हमने 4 बिल बनाए थे जिसका अमाउंट कितना दिखा रहा है 4228। गूगल पे से हमने एक ही रिसीव किया था 1548 ही आपको दिखा रहा है अमाउंट। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। ये बिल की डिटेल्स है, पूरा आइटम्स कितने गए हैं, रिटर्न कितने का हुआ है, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखा रहा है पूरी डिटेल्स। तो इस तरीके से आप जो है रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ इसमें क्वेरीज है तो आप लोग बताइएगा, मैं उसके अनुसार एक सेपरेट जो है वीडियो बना दूंगा। जो भी क्वेरीज होगी आप पूछ लीजिएगा तो मैं अलग से आप लोगों को बता दूंगा। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अच्छा हाँ, अभी देखोगे यहाँ पर दिखा रहा होगा, देखोगे यहाँ पर क्या दिखा रहा है,
रिटेल बिलिंग अभी दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ अगर रिटेल बिलिंग मुझे बंद करनी हो, ये रिटेल बिलिंग नहीं चाहिए मुझे, भी होलसेल बिलिंग ही चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करोगे, कंट्रोल रूम में जाओगे, यहाँ पर रिटेल बिलिंग आप दोबारा सर्च कराओगे और यहाँ पर देखोगे एंटर कर देते हैं। अच्छा, मैंने अभी वाई किया था, मुझे वाई की जगह मुझे अब मान के चलिए केमिस्ट नहीं है, अब मेरे पास सुपर मार्केट है या अदर कोई है, मुझे कस्टमर की डिटेल्स मेंटेन करनी है, तो उसके लिए क्या करोगे आप यहाँ पर सी का यूज़ करोगे और एंटर कर देते हैं। एक बार मैं इसको भी दिखा देता हूँ सी करने के बाद कैसे दिखता है आपको विंडो। स्केप करते हैं, स्केप सेट चेंजेस पर यस कर और दोबारा से आप जब जाओगे यहाँ पर बिलिंग के लिए ट्रांजेक्शन्स में सेल में जाओगे यहाँ पर और देखोगे रिटेल बिलिंग के लिए, तो आप देखो विंडो कुछ इस तरीके से आपको शो करेगी। यहाँ पर पार्टी का नाम आ रहा है, यहाँ पर मोबाइल नंबर कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पर पेशेंट की डिटेल्स वगैरह नहीं आ रही है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसे बैक कर देता हूँ और अगर मुझे बंद करना हो तो कंट्रोल रूम में जाकर आप इसे बंद भी करवा सकते हैं। रिटेल सर्च करवाएंगे, रिटेल बिलिंग इस तरीके से रिटेल बिलिंग जैसे सर्च करवाते हैं आप यहाँ पर नो कर देंगे तो आपको शो नहीं करेगा। स्केप करते हैं, स्केप सेव चेंजेस आप यहाँ पर और दोबारा से देखोगे ऑल टर्न करोगे तो अभी हमारे पास केवल होलसेल बिलिंग है, रिटेल बिलिंग नहीं है। देखो अभी यहाँ पर केवल होलसेल बिलिंग दिखा रहा है, आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा। तो कैसे इनेबल करते हैं, कैसे डिसेबल करते हैं, ये हमने आज की क्लास में देख लिया है। तो आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आपको लगता है कि रिटेल बिलिंग से रिलेटेड कुछ और भी क्वेरीज़ हैं, कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। उसके अनुसार जो है मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि रिटेल बिलिंग बड़ा है, हर बिजनेस के अनुसार अलग अलग तरीके की नीड होती है। तो अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज हैं तो आप लोग बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने सीखा हाउ टू इनेबल रिटेल एंड होलसेल बिलिंग बोथ इन द मार्क सॉफ्टवेयर, मतलब कि किस तरीके से रिटेल बिलिंग और होलसेल बिलिंग हम मार्क सॉफ्टवेयर में एक साथ कर सकते हैं और किस तरीके से मल्टी मोड पेमेंट हम इनेबल करते हैं। वैसे तो रिटेल बिलिंग में बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, आपको इनेबल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आप इनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हम आने वाली क्लासेस में अलग से अगर आपको नीड होगी तो मैं वो बता दूंगा। और कैसे रिपोर्ट जनरेट करते हैं ये भी हमने आज की क्लास में सीखा कि मल्टी मोड की अगर रिपोर्ट जनरेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, बाकी अगर कुछ क्वेरीज हो आप लोगों की इसमें तो आप लोग बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।